देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अयोध्या में बाबरी गिराए जाने की बरसी के 3 दिन पहले यह कहकर सियासी उबाल ला दिया है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसों से बाबरी मस्जिद का रेनोवेशन कराना चाहते थे। इतिहासकार क्या कह रहे हैं, कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता क्या कह रहे हैं, लेकिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का पूरा हिस्सा सुनिए, जिसमें उन्होंने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात भी की है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया, सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का 1 कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी तरह मेरे बहन भाइयों, अयोध्या में आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार के खजाने से 1 पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो देश की जनता ने दिया है। यही पंथ निरपेक्षता, यही सेक्युलरिज्म की सच्ची परिभाषा है और सरदार पटेल ने इसे व्यवहार में अपने करके दिखाया है। बड़े अचरज की बात है कि राजनाथ सिंह जैसे मोस्ट सीनियर लीडर और देश के रक्षा मंत्री ऐसा कैसे बोल सकते हैं। खैर, इतिहास से खिलवाड़ तो नेताओं की पुरानी परंपरा रही है। पहली बात तो यह है कि बाबरी मस्जिद ऑलरेडी थी तो उसका नेहरू क्यों ही बनवाना चाहते होंगे, और दूसरा, क्यों ही सरदार पटेल उनको रोकते, क्योंकि ऐसा कोई प्रोजेक्ट था ही नहीं, ना कोई रिकॉर्ड है। कांग्रेस को बैठे बिठाए मौका मिला तो सरकार पे शब्दभेदी बाढ़ तर्कस से बाहर आ गए। कांग्रेस आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा जैसे नेता भी उनके बयान का विरोध कर रहे हैं। मनोज झा के शब्दों में, अगर यह बयान योगी जी की ओर से आता, अमित शाह जी की ओर से आता तो ना तो मुझे आश्चर्य होता ना मुझे दुख होता। आप भी सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये अमित शाह जी कहते ना तो मुझे आश्चर्य और दुख नहीं होता। राजनाथ सिंह जी को भी अब ये सब बोलना पड़ रहा है, ये मेरे लिए दुख का विषय है। इतिहास तो बदल नहीं पाओगे। मैंने तो अभी भी कई बार तो कहा है कि आपको तो दूसरों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी राजनाथ जी। आप खुद वो लेटर्स पढ़िए, चिट्ठियां जो आदान प्रदान हुई, कम से कम बाकी मंत्रिमंडल के आपके सहयोगियों की तरह आप व्हाट्सएप पे मत रहिए। राजनाथ सिंह का यह बयान वडोदरा के नजदीक एक कार्यक्रम में आया है जो देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जन्मदिन पर आयोजित किया गया था। खैर, राजनाथ सिंह भी बीजेपी का बयान बहादुर नेताओं में शामिल हो गए हैं जो भारी कॉन्फिडेंस से उड़ता तीर लेते ही रहते हैं। नमस्कार।